लीजिए मेम साहब। नमस्ते सर। हाँ बैठिए। मेरे पति लापता है, इस बात की रिपोर्ट मैंने 3 दिन पहले की थी, लेकिन अब तक आप लोग उनके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। वो एक सेलिब्रिटी है, ये बात आपको पता है ना? अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या? रिलैक्स मैडम। सर, आपके लिए सीनियर इंस्पेक्टर का फोन है। हाँ बोलो। सर, हमने वीरेंद्र नाथ के बारे में सब जगह पूछताछ की है, पर यहाँ किसी ने देखा नहीं ऐसा कह रहे हैं। वो हर वक्त जिस होटल में ठहरता है वहाँ जाकर इंक्वायरी करके आपको सब बताता हूँ। ओके, पर इस केस को जरा सीरियसली लेना। पता है ना वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और ऊपर से हम पर प्रेशर भी बहुत है। इस केस के सिलसिले में आपको जो भी मदद चाहिए मैं दूंगा। हमेशा मुझे अपडेट करते रहिए आप लोग। हाँ ओके सर। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, पर आप तो देख ही रही है ना, हमारे पुलिस वाले आपके पति को दिन रात ढूंढने में लगे हुए हैं। आपके पति को कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हाँ, इस बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा मैं। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र नाथ जी। आई एम योर नंबर 1 फैन। मैं कहाँ हूँ? आप डोंट वरी, आप बहुत ही सेफ जगह पर हैं। मुझे यहाँ कितने दिन हुए? आप पिछले 3 दिनों से यहाँ हैं। आप बेटर फील कर रहे हैं? मेरा नाम ज्योत्सना है। आई एम योर यू आर माई नंबर 1 फैन। ये किस लिए? इस टैबलेट से आपका पेन कम हो जाएगा। तो मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? तूफान की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं। फोन लाइंस भी पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए मैं हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। आपको बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर ले आई। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंची और आपका इलाज करके आपकी जान बचा पाई। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप चलने की कोशिश मत कीजिएगा, पैरों में बहुत चोट है। पर फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या मैं वाकई फिर से चल पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपके हाथ की इंजरीज देखकर लग रहा था कि ये ठीक होंगी या नहीं, पर देखिए मैंने इसे ठीक कर दिया। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ही आपके घाव भी भर जाएंगे। पर आपके पैरों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। आपको खाई में देखकर सचमुच में बहुत डर गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया। शायद आपका ख्याल मेरी तरह कोई और तो नहीं रख सकता है ना? कोइंसिडेंट देखिए, जिस आदमी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ वो मेरे साथ है, वो भी मेरे घर में। सच में मेरी खुशनसीबी है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगी और वहां से आप घर जा सकते हैं। तब तक आपकी ये सॉरी, आपकी ये फैन आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी। ओके, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। एक बार मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं।
मेरे ना पहुंचने पर वो बहुत परेशान होगी। उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो आपकी कंडीशन के बारे में जानती है और आप यहाँ हैं ये भी। कुछ दिनों में वो आपके साथ ही होंगी। ओके? आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, पूछो। आप इतने बड़े राइटर हैं, पर इतना ओल्ड फैशन बैग क्यों यूज करते हैं? इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। एक दोस्त ने यह बैग मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। इस बैग में मैं अपने हाथों से जो भी कहानी लिख के रखता हूं, वो कामयाब होती ही होती है। इसलिए बैग मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, कभी दूर नहीं होने देता। वैसे आपका नॉवेल कब रिलीज होने वाला है? जब आप मुझे यहाँ से रिलीज करेंगी तब। क्या? मेरा मतलब है जब मैं ऑफिस जाकर एडिटर को ये देकर प्रिंट करवाऊंगा, तब जाकर ये नॉवेल रिलीज होगी। तो सबसे पहले वो आपका नॉवेल पढ़ते हैं? और क्या? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? क्या मतलब? आप मेरे नॉवेल्स की इतनी बड़ी फैन हैं, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा नहीं? आपके नॉवेल्स मार्केट में जब भी आते हैं तो उसे सबसे पहले पढ़ने वाली मैं होती हूँ, और अभी तो ये पब्लिश नहीं हुआ। वैसे भी बिना आपकी परमिशन के मैं ये नॉवेल कैसे पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हूँ क्या? आप न होती तो न मैं रहता और न ही मेरी नॉवेल। जो मेरे नॉवेल से इतना प्यार करता है, मुझे इतना सम्मान भी देता है, उसे मैं मना कैसे करूं? मतलब मैं ये लो। थैंक यू। पक्का ना? यस। मिस्टर चिंगम, मिस्टर चिंगम। सर सर आ रहा हूँ सर। मिस्टर चिंगम। सर 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। या तेल लगाने पहले ये बताओ ये क्या है? आप तो देख ही रहे हैं सर, ये एक हीरे से जड़ी हुई चप्पल है। मेरी इस पवित्र जगह पर तुमने एक गंदी सी चप्पल रखी है। तुम्हें तो गुस्सा मैं मत होइए, बीपी बढ़ जाएगा। आपको ये गंदी चप्पल दिख रही है, पर मुझे इसमें लक्ष्मी जी दिखाई दे रही है। What? यस, आपने जिसे गंदगी कहा है सर, उसे मैं एंटीक का नाम देकर 10 लाख में बेच कर दिखाऊंगा। ये नहीं हो सकता। सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ। यस सर, मे आई हेल्प यू? क्यों हिंदी नहीं आती है क्या? आती है ना सर। तो फिर क्या बोलने में शर्म आती है? नमस्ते सर, मैं होटल मैनेजर हूँ। बड़े ही फेमस राइटर वीरेंद्र नाथ जी कहानियां लिखने यहीं पर आते थे? हाँ सर, वीरेंद्र नाथ जी हमारे खास कस्टमर हैं और उनके लिए हम हमेशा एक कमरा बुक्ड रखते ही हैं। मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ। उनके अलावा यहाँ कोई और भी आता था? जी नहीं, कोई नहीं आता सर। मेरी मुलाकात भी उनसे तभी होती है जब वो आते हैं या तो यहाँ से जाते हैं। आखिरी बार वो यहाँ कब आए थे बताओगे? वो पिछले हफ्ते आए थे सर। जब वो यहाँ से निकले तो उनके चेहरे पर कोई टेंशन या डर वगैरह था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मौसम खराब होने के बावजूद वो अपनी बीवी का जन्मदिन मनाने यहाँ से खुशी से निकले थे। क्या बात है मैडम, बड़ी परेशान लग रही हो। बात क्या है ज्योत्सना? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हो तुम। मैंने कहा ना कुछ नहीं। नॉवल पढ़ी तुमने? 40 से 50 पेजेस पढ़े होंगे। तो फिर कहानी पसंद नहीं आई? स्लम्स के लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा? उनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी जगह से आया हूँ।
इसीलिए उस सिचुएशन को मैंने कहानी का रूप कहानी का रूप दिया माय फुट? हाँ? भूल गए कि तुम बहुत बड़े राइटर हो? एक अच्छे राइटर की तरह लिखने के बजाय जो मन में आएगा वो लिखोगे। जो उसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो सोचोगे ही नहीं। मैं तुम्हारी कद्रदान हूँ। अगर तुम खुद को तोप समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे? I'm sorry. I'm extremely sorry. Please. I'm sorry. I'm so sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया। इतने दिन से मेरा ख्याल रख रही थी, अचानक आज इसे क्या हो गया? कौन है ये ज्योत्सना और ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये सच में मेरी कद्रदान है? सर, कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। हाँ। उस राइटर का कुछ पता चला कि नहीं? हम सब उसी काम में है सर। अगर उसी काम में हो तो फिर कहाँ है वो राइटर? फिल्मों के पुलिस वालों की तरह नहीं, असली पुलिस वालों की तरह काम करो। सर वो हम मुझे कोई बहाना मत सुनो। वहाँ ऊपर बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। तुम कैसे हैंडल करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अगले फोन आने से पहले मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। वेलकम 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 सर। थैंक क्या यू। चाहिए आपको? आई वांट एंटिक्स। मुझे पुराने जमाने की चीजें चाहिए। क्या वो आपके पास है? हाँ? आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जरा नजरें तो घुमाइए। एक से बढ़कर एक चीजें हैं। अभी दिखाता हूँ। कम ऑन। शो इट। सर, ये है 12वीं शताब्दी की पंचधातु की मूर्ति। छूकर देखिए। ओके गुड। इससे पुरानी और कोई चीज नहीं है? और पुरानी चाहिए? ओके ओके। इसे देखिए सर, ये अष्ट धातु से बनी हुई शील्ड है वाव। जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जरा देखिए तो इसे, टच कीजिए सर। हाँ, मुझे पता है, पर आपके पास इससे पुरानी चीज है? इससे भी पुरानी चाहिए? ठीक है, ओके ओके आइए अभी दिखाता ओके। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ये क्या? चप्पल? अरे चप्पल कहकर इसकी बेइज्जती मत कीजिए सर। ये 2री शताब्दी की है। ओह माय गॉड, ये तो चप्पल का इतिहास बताने लग गया उसे। 2री शताब्दी की मतलब ये अशोका के जमाने की चप्पल है क्या? बिल्कुल सर, ये उसी महान अशोका की छान चप्पल है जिसे पहनकर उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अशोका द ग्रेट। अच्छा भाई साहब, जरा ये तो बताओ, पूछिए ना। इसकी जोड़ी नहीं है क्या आपके पास? एक ही दिखाई दे रही है। ये राज की बात है, बताता हूँ। हाँ? इसकी 2री जोड़ी अंग्रेजों ने लंदन के म्यूजियम में रखी है। हाँ? हाँ। मतलब लंदन की म्यूजियम में एक चप्पल और एक चप्पल मेरे हाथ में? वाओ, अनबिलीवेबल। अब मुझे इसका दाम बताओगे प्लीज? कुछ ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 10 ये लाख। तो बेवकूफी की हद है चिंगम। द ग्रेट अशोका की ग्रेट चप्पल के 10 लाख नहीं, 11 लाख दूंगा। यस, पैक इट। यस, प्लीज Check, चेक check. द चेक। Thank you, कैरी बैग तो दीजिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जेंटलमैन, वेरी नाइस सर्विस। थैंक यू। पुराने चप्पल को तुमने 11 लाख रुपए में बेचा। सच में तुम महान हो चिंगम। ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है। हैट्स ऑफ टू यू।